60 hours to glory. पैक्स का आगाज ब्लूलैंड में मौजूद असेंबली एरिया से होगा, जहां टीम्स के इब्तदाई 5 टेस्ट लिए जाएंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपनी टीमों से। मेरा नाम लेफ्टिनेंट इब्राहिम। My strength is that I am a team captain and I can command team in any difficult time. मेरा नाम कैप्टन उज़ैर हसन। ज़िंदगी में बचपन से ही अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखा था एंड आई फेल्ट दैट सेंस ऑफ प्राइड, और वो एक सेंस ऑफ प्राइड था जिसने मुझे जो है अपनी इंट्रैक्ट किया इस इंस्टीट्यूशन की तरफ, और आज मुझे मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं इसी इंस्टीट्यूशन में सर्व कर रहा हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट हुज़ैफा। मैं इस टीम में बतौर पेट्रोल लीडर हूँ। कमांड एंड कंट्रोल मेरा मेन टास्क है। गोया काफी टफ ओपोनेंट साबित हो सकते हैं। Absolutely. Right? Good rivals they are going to be. And we've got the Uzbek team manager with us right now. We are first time in this competition, but before that we participated a lot of different competitions, and we want to just win gold medals. It's a very great opportunity for exchanging experience between us and the others army as well. जो कैजुअलिटी उठाकर ले जाने का मकसद है, इसका असल जंगी सूरत हाल के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, उसको अपने इलाके में बहरहाल लाना होगा। रोशनियों के शहर की टीम कराची जिंदा दिल। ये एक स्मॉल यूनिट एक्शन टीम है, इसमें हर जवान का किरदार बहुत ज़रूरी होता है। कराची वर्सेस लाहौर, ये भी एक बड़ी ट्रेडिशनल राइवलरी है पाकिस्तान की। बिरयानी वर्सेस पुलाव। This is the spice of this competition. जब बात हो जान लड़ाने की तो लाहौर किसी से कम नहीं। तमाम टीमों के जवान जंग में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान की तरह तुर्की भी इलाकाई अहमियत रखने वाला मुल्क है। तुर्की की टीम एक मजबूत मद्दे मुकाबिल साबित होगी। टीम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट किरदार किसका है? If I have to point out one man, it's the team leader. टीम लीडर तगड़ा है तो वो टीम फर्क डालेगी, जुदा नजर आएगी पूरे कंपटीशन में। अपने अपने शहरों की टीम को सपोर्ट कीजिए, तैयारी फुल स्विंग में है। Only the best will survive. आज आपकी मुलाकात 3 और टीमों से करवाएंगे। गुजरावाला सरफरोश, भावलपुर थंडर्स और दोस्त टीम श्रीलंका। तो तैयार हो जाइए। जो इंटरनेशनल टीम नेविगेशन और उसकी इंट्रिकेसीज को बेहतर समझ जाएगी और लोकल कंडीशंस के साथ जल्दी अडेप्ट करेगी, वो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी बानिस्बत उन टीमों के जो देर लगाएंगी एडजस्ट करने। मेरे ख्याल से एक जवान को मेंटल फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एक कंसिस्टेंसी के साथ ही पूरे कंपटीशन को ख़त्म कर सके। इसका मेयार तमाम मुकाबलों से टफ रखा गया है ताकि इंसानी लिमिट्स को टेस्ट किया जा सके। "60 hours to glory." "60 hours to glory." अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं 60 Hours to Glory, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो मबनी है 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पर। अभी तक आपकी 9 टीमों से मुलाकात हो चुकी है और इन 9 टीमों के लिए आपके पैगामात, आपकी मोहब्बतें हम तक पहुंच रही हैं। इसी तरह अपनी मोहब्बतें, पैगामात, कमेंट्स हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचाते रहिए ताकि हमारे हौसलों का, जज्बों का ये सफर रवा दवा रहे। आज आपकी मुलाकात 3 और टीमों से करवाएंगे। गुजरावाला सरफरोश, भावलपुर थंडर्स और दोस्त टीम श्रीलंका। तो तैयार हो जाइए। लेकिन इससे पहले कि इन टीमों से आपकी मुलाकात करवाई जाए, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद मेरे बहुत ही खास मेहमान, बल्कि अब यूं समझिए कि मेजबान हैं, मेरे को होस्ट हैं इस सारे सफर के लिए ऑफ 60 Hours to Glory, पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के डायरेक्टर जनाब ब्रिगेडियर फरहान। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरे ख्याल है ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले टीमों से तारुफ करवाते हैं और आज की हमारी पहली टीम है गुजरावाला सरफरोश। मैं कैप्टन मोहम्मद मज़हर
मेरा कद 5 फुट 7 इंच और मेरा वज़न 65 किलो है। ये एक्सरसाइज बाकी दुनिया में होने वाली एक्सरसाइजेज से इस तरह मुश्किल है कि इसका मेयार तमाम मुकाबलों से टफ़ रखा गया है और जंग के करीब तरीन बनाया गया है ताकि इंसानी लिमिट्स को टेस्ट किया जा सके। जब मैं एक मिशन पे जा रहा होता हूँ तो मेरी मोटिवेशन और मेरी फीलिंग यही होती है कि मैं अपने मुल्क व कौम की खिदमत करूँ और उनका नाम रोशन करूँ। क्योंकि ये एक टफ़ कंपटीशन है और मेरे टीममेट्स मुझे हर मरहले में अपने साथ पाते हैं तो वो इससे सेल्फ मोटिवेशन लेते हैं। मेरे बाद जो टीम में सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है वो नेविगेटर है, क्योंकि उसका काम रात की तारीकी में हमें सही मंजिल तक पहुंचाना है। लांस हवलदार रसूल बख्श, वज़न 68 kg, कद 5 फुट 9 इंच। मैं टीम का नेविगेटर हूँ और रात की अंधेरी में टारगेट तक जाना बोन टू बोन, इसलिए मेरी बहुत अहम जिम्मेदारी है इस पेट्रोल में। क्योंकि मैं टीम में उम्र में सबसे ज़्यादा हूँ, इसलिए प्यार से मुझे बख्शी भाई बोलते हैं और दूसरा नाम मेरा इंस्पेक्टर चीगम है। इस कंपटीशन में सबसे आखिरी इवेंट जो होता है वो स्पीड मार्च होता है। मेरा नाम हवलदार फरहत, उम्र 35 साल, वेट 68 kg, हाइट 5 फुट 7 इंच, पेट्रोल टू आईसी। बसलियत पेट्रोल टू आईसी अपने पेट्रोल लीडर के बोझ को कम कर सकता है। मिशन की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग मिलकर आगे बढ़े। क्योंकि हम बसलियत फौजी है, इसलिए हमें जंगी मशक़ों के दौरान कोई मुश्किल मरहला नहीं आता। मेरा नाम नायक कासिम भट्ट है। मेरा वज़न 64 किलोग्राम है और मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। पेट्रोल में मेरी हैसियत स्काउट की है और मेरा काम पेट्रोल से 10 कदम आगे रहना और किसी भी नागानी सूरत में अपने पेट्रोल लीडर को आगाह करना है। मुझे 2 मरतबा अवार्ड से नवाजा गया है, एक दफ़ा डेव में और एक दफ़ा कोर में पैट्स टीम के वाले से। वैसे तो पेट्रोल में मेरा काम स्काउट का है। मुश्किल वक्त आने पर मैं किसी भी जवान का काम बआसानी कर सकता हूँ। अगर हम ये कंपटीशन जीत जाते हैं तो मैं ये अपनी जीत अपने नाना के नाम करूँगा। मेरा नाम नायक मोहम्मद वकास, हाइट 5 फुट 11 इंच, वेट 60 kg, उम्र 29 साल, पेट्रोल में LMG नंबर 1। मौसम की सख्ती, इलाके की दुश्वारी का खौफ हमें हरगिज़ महसूस नहीं होता, क्योंकि हमने इसकी ट्रेनिंग की होती है और हमें हर हाल में इससे निपटना आता है। मशक़ के दौरान कोई भी मुश्किल मरला नहीं है, क्योंकि हमें सख्त ट्रेनिंग दी गई होती है। इस मुकाबले में हम पहली दफ़ा मुंतखब हुए हैं और सब दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम सब जीतेंगे। मेरा नाम लांस नेक रमीज अहमद, मेरा कद 176 सेंटीमीटर और मेरा वज़न 70 किलोग्राम है। राइफलमैन का काम दौरान मूव अपनी जिम्मेदारी के इलाके में निगाह रखना और अपनी जिम्मेदारी के इलाके में किसी भी नागहानी सूरत हाल या नागहानी हरकत को अपने पेट्रोल कमांडर और 2IC को बताना। मुझे प्यार से बांजा बुलाते हैं, चूँकि मैं टीम में उम्र में सबसे छोटा हूँ। जान बहुत अजीज़ चीज़ है, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि वक्त आने पर मादरे वतन पर जान भी वारना पड़े तो हमें कोई खौफ नहीं होता। लांस नेक अब्दुल बासित, उम्र 32 साल, हाइट 5 फुट 6 इंच, वज़न 60 kg, टीम में रैफलमैन की हैसियत से हूँ। मशक़ के दौरान हम जंग जैसे हालात के बहुत करीब होते हैं। हम हर वक्त जंग के लिए तैयार होते हैं और हमें तरबियत दी जाती है कि हम दुश्मन के साथ कैसे निपटेंगे।
मशक के दौरान हमें कोई मरहला दुश्वार नहीं लगते क्योंकि हम बासलाहियत फौजी हैं और हम हाल हालत के साथ निपट सकते हैं। मैं नायक जमील, पेट्रोल ऑपरेटर, वज़न 60 किलोग्राम, हाइट 5 फुट 6 इंच। मेरा काम दौरान ऑपरेशन पेट्रोल को कम्युनिकेशन मुहैया करना है और आर्टिलरी फायर मंगवाना है और ज़रूरत पड़ने पर हेली से रब्ता करना है। अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगा तो अपनी जीत अपने वालिद साहब के नाम करूंगा। तो जनाब ये थे गुजरावाला सरफरोश ब्रिगेडियर फरहान। पहली दफा क्वालिफाई किया पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले के लिए गुजरावाला की टीम ने और बड़े जबरदस्त तैयारी के साथ लग रहे हैं। इनके जो कप्तान है मजहर, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। लगता है कि इस दफा पोडियम के ऊपर ये जगह बना पाएंगे अपने लिए। इस स्टेज पर तमाम टीमें एक कड़ी तैयारी के बाद, कड़े ट्रेनिंग सेशन के बाद पहुंची हैं। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सी टीम किस टीम पर सबकत ले जाएगी। राइट, तमाम टीमें एक जैसी तैयारी करके यहाँ तक पहुंची हैं। बड़ी जरूरी बात है ये, क्योंकि आगे जाके आप सबको समझ में आएगा जब स्कोरिंग का वक्त आएगा कि मामलात किस तरह गंभीर होंगे, मुकाबला कांटेदार होगा। आइए अब मिलते हैं अपनी अगली बैन अवी टीम से। दोस्त मुल्क श्रीलंका की ये टीम है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले में हिस्सा लेने वाली आखिरी बैनुल अक़वामी टीम है टीम श्रीलंका। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, इससे मैं एलिट रहने का। टीम श्रीलंका पहले भी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी है और इस बार भी पुरअज़्म नजर आ रही है। टीम ने रूटीन प्रैक्टिस का आगाज किया, जिसके बाद ब्रीफिंग सेशंस में उनको टेरेन, वेपन्स और बाकी इक्विपमेंट के बारे में बताया गया। श्रीलंका को हमेशा अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना रहा है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अमन के हसूल के लिए हमेशा श्रीलंका का साथ दिया है। टीम श्रीलंका अपने टीम मैनेजर की सरबराही में तैयार है गोल्ड अपने नाम करने के लिए। Sanjeeva, welcome to Pakistan. Sanjeeva, tell me, what is your role with Team Sri Lanka? Basically, my role is to coordinate the team with the conducting team of Pakistan Army, and my responsibilities of educate them and prepare them for the competition and make the mind of winning mind in between my all boys. So Sanjeeva, tell me, what would you like to say about the Pakistan Army Team Spirit Competition, 60 Hours to Glory? They have done a great job here. So, and basically it is help us to increase our experience, knowledge about this 8-man team, because
as far as concerned, we are practicing in this Sri Lankan army, and we don't know what's the experience that which are taken from the other countries. So it is help us to get the experience from this one. And what do you think about the Pakistan Army efforts for this competition? It's a great job by the Pakistan Army. So I should say the effort that Pakistan has taken is excellent, and it's helped us to get the experience within the all nation countries what they are doing regarding this concept. And Sanjeeva, lastly, would you like to say something about the people of Pakistan? Actually, the hospitality from the Pakistani army and the Pakistani people, and the treatment, the security. Actually, in short and sweet, I should say it's a home away from home. Thank you, Sanjeeva. Welcome to Pakistan, and we wish your team all the best. Welcome to Charad Boot Camp, home of the SSG. सुपर फैन बनकर आप जीतेंगे ट्रिप टू द चराड बूट कैंप, जहां पे बहुत सारा एडवेंचर है। लेकिन साथ साथ में सर्वाइवल रेंज पे आपको मिलेगा मौका सीखने का वो तमाम गुर जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। You could be a John Rambo as well. $60 Hours to Glory पे सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पे बिकम अ सुपर फैन और जीतिए इस तरह के एडवेंचर जो मुंतजिर हैं आपके। And come to the Eagle's Nest at the Sky Bridge, South Asia's longest zip line. मेरा फायर सबसे बेस्ट है, इसलिए आज इस टीम का मैं हिस्सा हूँ। इस कंपटीशन में सबसे मुश्किल मरहला वाटर क्रॉसिंग है। मेरा काम है नक्शे के बारे में जानकर अनग्रोड ज़मीन के ऊपर अपनी टीम को लेकर मंजिल मकसूद तक जाना। मेरे ख्याल से एक जवान को मेंटल फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एक कंसिस्टेंसी के साथ ही पूरे कंपटीशन को ख़त्म कर सके। सिलसिला शुरू होगा बाकायदगी से उन 60 घंटों के सफ़र का जिसके लिए हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हम आपको लेकर चलेंगे असेंबली एरिया पे जहां पे तमाम टीमें असेंबल होंगी और उनके पहले 3 टेस्ट होंगे। इनिशियल किट इंस्पेक्शन, सिग्नल्स कम्युनिकेशन और वेपन्स आइडेंटिफिकेशन। $60 Hours to Glory. $60 Hours to Glory. तो दोस्तों ये थी श्रीलंका की टीम। 4 दफा ये हिस्सा ले चुकी है पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों में। जब से ब्रिगेडियर फरहान पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले बैनुल अक़वामी हुए, श्रीलंका की टीम जो है हमेशा पार्टिसिपेट करती रही है। बल्कि 2017 में इनकी 2 टीमों ने शिरकत की थी पैड्स के अंदर और बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है इनके पास और पैड्स के बारे में अच्छे तरीके से पता है इनको। क्या कहते हैं आप श्रीलंका की टीम के बारे में? जो इंटरनेशनल टीम नेविगेशन और उसकी इंट्रिकेसीज को बेहतर समझ जाएगी और लोकल कंडीशंस के साथ जल्दी अडेप्ट करेगी, वो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी बानिस्बत उन टीमों के जो देर लगाएंगी एडजस्ट करने में। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेविगेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मुझे अपने घर का रास्ता पता हो तो मुझे पता है कि कहाँ से जाना है, कौन सी जगह से गुजरना चाहिए, नहीं गुजरना चाहिए, ट्रैफिक कहाँ पे पीक होगी। वो अगर आप गूगल मैप्स फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको लंबे रूट से भी ले जाए और आपको किसी ऐसी जगह पे ले जाके फंसा दे जहाँ पे आपको पता ही ना हो कि आपने आगे क्या करना है। और इसके साथ ही दोस्तों वक्त हुआ है कि आपकी मुलाकात करवाई जाए हमारी अगली टीम से। हमारी अगली टीम है भावलपुर थंडर्स।
My name is Captain Munib. My height is 172 centimeter and my weight is 65 kg. Basically, I'm a patrol leader in this patrol. मेरा काम पेट्रोल का कंट्रोल और मोराल अप रखना, नक्शे पर प्लान के मुताबिक अमल कराना और हर हालत में इस मिशन को कंप्लीट करना है। टीम स्पिरिट डिमांड्स द मेंटल एंड द फिजिकल फिटनेस बोथ। लेकिन अगर आप इस कंपटीशन की 2 दिन की सख्ती और उसके बाद वाले इवेंट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से एक जवान को मेंटल फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एक कंसिस्टेंसी के साथ ये पूरे कंपटीशन को ख़त्म कर सके। देखिए, ऑपरेशन पे जाते वक्त हमारे माइंड में सिर्फ हमारे कौमी हीरो की कुर्बानियाँ होती हैं जिसको हम लेके कैरी करते हैं और ऑपरेशन में हम जाते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया जाए। Both mine and ambush are the important things which terrorists can do with us. लैंड माइन की बनिस्बत एम्बुश ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि एम्बुश में हम ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एंड इफ़ इट इज़ हैंडल्ड टेक्निकली बाय द टेररिस्ट और सरप्राइज वो अचीव कर लें तो हमारी फ़ौज ज़्यादा नुकसान उठा सकती है। मेरा नाम सफदर शहीन है, मेरा वेट 82 kg है और मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। मैं अपनी टीम में एज ए 2IC की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने 2012 में BCC कोर्स किया जिसमें मैंने 2nd पोजीशन हासिल की है और सिल्वर मेडल हासिल की है। उसके बाद 2018 में मैं टीम स्पिरिट भागा हूँ DIV लेवल कोर लेवल जिसमें मैंने 2nd पोजीशन हासिल की है और 2020 में पैस टीम भागा हूँ जिसमें मैंने पहली पोजीशन हासिल की है और गोल्ड मेडल हासिल की है। बेसिक तो एम्बुश और माइन दोनों मुश्किल हैं लेकिन मेरी नज़र में एम्बुश ज़्यादा मुश्किल है। ये अगर कंपटीशन में जीत जाता हूँ तो मेरी 2 बेटियाँ ईमान सफदर और समन सफदर, ये मैं उनका नाम करूँगा। सबसे अहम मेंबर नेविगेटर होता है जो मैप की रीडिंग करता है और एक CP से दूसरी CP पे ले जाता है और सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत है इस पर। नाइक मोहसिन अहमद, मेरी हाइट है 173 सेंटीमीटर और मेरा वेट है 68 kg। इस टीम के अंदर मैं नेविगेटर की हैसियत से हूँ। मेरा काम है नक्शे के बारे में जानकर अनग्राउंड ज़मीन के ऊपर अपनी टीम को लेकर मंजिल मकसूद तक जाना। मेरा नाम कामरान महमूद है, वेट 82 kg, हाइट 5.11 इंच। मैं अपनी टीम में LMG नंबर 2 हूँ। LMG नंबर 1 शहीद या ज़ख्मी हो जाता है तो उसके बाद मैं LMG को संभालूंगा और अपनी टीम को प्रोडक्शन मुहैया करूंगा। जंग कभी भी और कहीं भी हो सकती है, सर्दी हो या गर्मी, पहाड़ हो या मैदान, हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट नाइक कलीम, वेट 74 kg, हाइट 5 फुट 10 इंच। मैं अपनी खुद एतमादी और फिटनेस की वजह से आज इस टीम का हिस्सा हूँ। मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ इसलिए मेरे सारे साथी मुझे मुन्ना बुलाते हैं। मेरा नाम स्पाइस ईशान, मेरा वेट 76 kg और मेरी हाइट 6 फुट। मैं इस कंपटीशन में बतौर ऑपरेटर हिस्सा ले रहा हूँ। हमारी टीम का जवान LMG नंबर 1 कलीम जो कि जिस्मानी तौर पर फिट है और उसकी वजह से हमारी जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं। यह कंपटीशन हमारी जंगी हालात के लिए तैयारी कराता है। मैं सिपाही इकबाल शाह, मेरा वजन 70 kg और मेरा हाइट 5 फुट 5 इंच। मैं टीम का लुकआउट मैन हूँ और मेरी जिम्मेदारी है पीछे वाले इलाके का नजर रखना। मेरा फायर सबसे बेस्ट है इसलिए आज इस टीम का मैं हिस्सा हूँ। इस कंपटीशन में सबसे मुश्किल मरहला वाटर क्रॉसिंग है। मैं अगर ये कंपटीशन जीत जाता हूँ तो ये जीत अपने कौमी हीरो अली सतपरा के नाम करूँगा। तो आपने देखी भावलपुर थंडर्स की ये टीम। ब्रिगेडियर फरहान, भावलपुर थंडर्स के बारे में क्या कहेंगे आप? ये भी रिलेटिवली नई टीम है और इनका डेब्यू है। ये काफ़ी तैयारी और ड्यू प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक आए हैं। कैप्टन मुनीब काफ़ी फोकस्ड और पुरजोश नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी ऑन ग्राउंड कैसा परफॉर्म करते हैं।
हाँ, देखना तो हमने यही कि ऑन ग्राउंड कैसा परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, आपकी अपनी आखिरी 3 टीम से मुलाकात हुई। आप देख सकते हैं कि थंडर्स पुरजोश हैं, सरफरोश कॉन्फिडेंट हैं और श्रीलंका की टीम वाज़े तौर पे समझदारी के साथ ये खेल खेलेगी। Welcome to Kakul, Pakistan Army School of Physical Training. ये है 60 Hours to Glory। आप भी जीत के बन सकते हैं हमारे सुपर फैन और शामिल हो सकते हैं तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए और हासिल कर सकते हैं ए ग्रेड ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री एज योर विनिंग प्राइज। देखते रहिए 60 Hours to Glory। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, मोटराइज्ड ग्लाइडिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। कीप वॉचिंग। पानी में करनी पड़ेगी लैंडिंग। और अगर आप इस ऑपरेशन में या एम्बुश में फंस गए हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या बचती है? ईदर टू जंप फ्रॉम अ क्लिफ और फाइट योर वे बैक आउट ऑफ अ जेपटी। $60 Hours to Glory। $60 Hours to Glory। तो दोस्तों, टीमों से मिलने का सिलसिला खत्म हुआ। अगले एपिसोड में जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो सिलसिला शुरू होगा बाकायदगी से उन 60 घंटों के सफर का जिसके लिए हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हम आपको लेकर चलेंगे असेंबली एरिया पे, जहां पे तमाम टीमें असेंबल होंगी और उनके पहले 3 टेस्ट होंगे। इनिशियल किट इंस्पेक्शन, सिग्नल्स कम्युनिकेशन और वेपन्स आइडेंटिफिकेशन। याद रहे कि अगले एपिसोड से 60 Hours to Glory की काउंटडाउन का बाकायदा आगाज होगा। टिक टॉक, टिक टॉक। मैं हूं फखरे आलम और ये है 60 Hours to Glory। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूं असेंबली पॉइंट पे, जिसको हम ग्राउंड जीरो भी कहते हैं। यहां से आगे का सफर बहुत मुश्किल है। इस वक्त इस स्टेज में टीमें मेरे पीछे असेंबल हो रही हैं और यहां पर इनका पहला इम्तिहान, पहला मरहला है और वो है इनिशियल किट इंस्पेक्शन। क्या होता है ये सिग्नल कम्युनिकेशन टेस्ट? इसमें एट रैंडम 3 मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है और इसके 2 मॉड्यूल्स हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट और एक प्रैक्टिकल पार्ट।
यानी कि बिल्कुल वॉर सिनेरियोस के ऊपर मबनी किया जा रहा है हर एक्सरसाइज को, Absolutely. हर चीज को, और हर चीज के ऊपर नंबर्स दिए जा रहे हैं। जजेस एक एक चीज को गौर से देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। हर कदम इवैल्यूएटेड है। टीम्स पे बहुत प्रेशर होगा, मुकाबला ही ऐसा है और बढ़ता जाएगा हर मरहले के साथ। बाय द टाइम दे फिनिश फिजिकल बर्डन कम लगने लगेगा, साइकोलॉजिकल बर्डन बढ़ जाएगा। इसमें हर टीम ने 200 किलोग्राम वजन कैरी करना है। 200 किलोग्राम पूरी टीम ने 60 घंटे के लिए हर टीम करेगी, जो कि आपस में वो बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बट थ्रू आउट दिस जर्नी 60 आवर्स Absolutely. 200 किलोग्राम साथ लेकर चलना है। Absolutely. मुश्किल तरीन एनवायरनमेंट के अंदर, अननोन एनवायरनमेंट के अंदर। बिल्कुल। जरा सी भी गफलत एक टीम को टॉप से बॉटम पे लेके जा सकती है। ये इम्तहान सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये ज़हनी और आसाबी भी है। जो टीमें आसाबी तौर पे ज़्यादा मजबूत होंगी वो दूसरों पर सबकत ले जाएंगी। तो गोया अब पता चलेगा कि हु इज रियली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एब्सोल्युटली। 30 मिनट के अंदर तैयार करना है। हर इजाफी मिनट पर उनका पॉइंट डिडक्ट किया जाएगा। So every minute in 60 hours to glory matters. Remember, planning is key to the success of any mission. हमारा मिशन चार्जिंग बूथ पेट्रोल आज रात 1800 बजे दुश्मन की दिफाई पोजीशनों में मौजूद खला से नफूज करके इलाका दस्तों के झुंड नंबर 2 में कमीनगाह बनाओ। इंशाल्लाह। 60 hours to glory.